देश में खुदरा महंगाई दर 6.01% पर पहुंच गया है। यह 6 माह में खुदरा महंगाई का सबसे उच्चतम स्तर है। खुदरा महंगाई के स्तर को फल और सब्जियों के दामों का असर माना जा रहा है। साथ ही कच्चे तेल के दाम भी तेजी से बढ़े हैं और इस कारण भी मुद्रास्फीति पर असर देखा जा रहा है। इससे पहले दिसंबर में मुद्रास्फीति 5.59% रही थी, जबकि नवंबर 2021 में यह 4.91% थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि डिजिटल मुद्रा पर रिजर्व बैंक के साथ बातचीत जारी है और इस बारे में कोई फैसला विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में कहा था कि रिजर्व बैंक नए वित्त वर्ष में डिजिटल रुपया या केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी जारी करेगा। उन्होंने 1 अप्रैल से अन्य डिजिटल संपत्तियों से हुए लाभ पर 30% की दर से कर लगाने की भी घोषणा की थी। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की बैठक को संबोधित करने के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय बैंक और सरकार डिजिटल मुद्रा को लेकर एक साथ है। उन्होंने बताया कि सीबीडीसी पर रिजर्व बैंक से बजट से पहले से बातचीत हो रही थी और यह अब भी जारी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कई अन्य मुद्दों की तरह इस मुद्दे पर भी केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच आंतरिक रूप से बातचीत चल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और उनके असम के समकक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच राजनीतिक तनातनी आज भी जारी है। इस दौरान आज शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियोग्राफिक सबूत पेश किए। केंद्र से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की मांग करते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद राव भी उनके समर्थन में आ गए थे। आज शर्मा ने कू पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसका शीर्षक था, प्रिय केसीआर करू, यह हमारी बहादुर सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियोग्राफिक सबूत है। इसके बावजूद आप हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाते हैं और उनका अपमान करते हैं। आप हमारी सेना पर हमला करने और बदनाम करने के लिए इतना बेताब क्यों हैं? नया भारत हमारी सेना के खिलाफ अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई पिता पुत्र टिप्पणी के विरोध में सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI ने असम भवन तक विरोध मार्च निकाला और NSUI ने शर्मा के तत्काल इस्तीफे की मांग की। असम भवन के लिए मार्च यहां NSUI मुख्यालय से शुरू हुआ। इस दौरान छात्र शर्मा के पुतले पर काली स्याही लगाते दिखाई दिए। NSUI के राष्ट्रीय सचिव नीतीश गौड़ ने कहा कि हम असम के मुख्यमंत्री की टिप्पणी के विरोध में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने गुजरात के ABG शिपयार्ड द्वारा 22,842 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि यह धोखाधड़ी कैसे हुई और वह इस पर अब तक चुप क्यों हैं। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दावा किया कि ABG शिपयार्ड द्वारा धोखाधड़ी के बारे में सरकार को 5 साल पहले जानकारी मिल गई थी, लेकिन सरकार ने 5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को 5,000 अरब डॉलर की बनाएंगे, लेकिन बैंकों से 5,000 अरब रुपए की लूट हो गई। जालसाजी के कारण बैंकों को औसतन रोजाना 195.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मनरेगा का प्रतिदिन का खर्च भी लगभग इतने का है, यानी यह धोखाधड़ी नहीं होती तो मनरेगा से अधिक रोजगार मिल पाता।